प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण क्लास आप लोगों के लिए लेके आए हैं। टॉपिक है रमतें, और खासकर उन विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो ये जानते हैं कि रमतें बीकानेर की प्रसिद्ध है। रमतें बीकानेर की प्रसिद्ध है। फिर आप और उनके बारे में और जानना चाहो कि रमतों के बारे में और बताइए, तो वो स्टूडेंट्स बता नहीं पाएंगे। तो उनके लिए ये, अगर आप भी नहीं बता पाते हैं ना, तो आप लोगों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरी सुने और बहुत सारा नॉलेज हम रमतों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, तो गंभीरता से सुनेंगे इसको, है ना। और देखिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो एकदम व्यवस्थित तरीके से रमते की क्लास आप लोगों को इससे बेटर नहीं मिलने वाली है। तो क्या है रमते, क्या है, तो क्या प्रश्न बनते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रमतों के बारे में जो प्रश्न पूछे गए हैं नंबर 1 छोटी क्लासेज में, तो आप ये ध्यान में रखेंगे रमते क्या है, तो आप बताएंगे लोक नाट्य है। रमते क्या है, एक तरह की लोक नाट्य है जो राजस्थान में मुख्यतः ये खेले जाते हैं, लोक नाट्य किए जाते हैं। तो रमते क्या है, लोक नाट्य है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है रमतों से संबंधित कि रमते कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो आप बताएंगे रमते जो हैं वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। और बीकानेर के अलावा एक और कॉम्बिनेशन पूछ ले तो आप जैसलमेर भी बता देंगे। बीकानेर और जैसलमेर की रमतें प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है रमतें, बीकानेर व जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ये सब लोग जानते हैं। दोनों प्रश्न पूछे गए। रमतें क्या है, तो आप बताएंगे लोक नाट्य है। कई बार पूछ लेते चार वेद क्या है, तो चार वेद भी लोक नाट्य है। कहाँ का प्रसिद्ध है, टोंक का प्रसिद्ध है। तो लोक नाट्य बहुत सारे हैं, याद करवाएंगे एक साथ। पहले रमतों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि रमतें क्या है, लोक नाट्य है, बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। डेफिनेशन देखिए, परिभाषा, रमते किसे कहते हैं, तो परिभाषा तीसरे नंबर पे आपको परिभाषा मैं बताऊंगा कि रमते किसे कहते हैं। तो क्या है, ऐतिहासिक, रमतों के बारे में देखिए, ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं पर अभिनीत, ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं पर अभिनीत काव्य रचनाओं को रमते कहते हैं। काव्य रचनाओं को रमते कहते हैं। काव्य रचनाओं को रमते कहते हैं। ध्यान में रखना कि ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं पर अभिनीत काव्य रचनाओं को रमते कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई आप लोगों को, रमते क्या है। तो मैं आपको एक सरल भाषा में बता देता हूँ। कोई भी ऐतिहासिक कथा है, कोई भी पौराणिक कथा है, उसको मंच पर नाटक के रूप में प्रदर्शित करना, उनको मंच पर, कोई भी कथा है, हेड़ाओ मेरी की कथा है, तेज कवि जैसलमेरी के द्वारा स्वतंत्र बावनी की कथा है, ठीक है, फागू महाराज की रमतें हैं, तो उनको अपन अगर मंच पर नाटक के रूप में इन कथाओं को अगर प्रदर्शित करें तो वह क्या कहलाता है, रमते कहलाता है। और ये रमते कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है, मुख्य है, ठीक है। अब दूसरी संभावना यहाँ से जो प्रश्न बनने की है, आप लोगों ने देख लिया, रमते लोक नाट्य है, बीकानेर या जैसलमेर, बीकानेर व जैसलमेर की प्रसिद्ध है, मुख्यतः बीकानेर की प्रसिद्ध है। परिभाषा आप लोगों ने देख ली, ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं पर अभिनीत काव्य रचनाओं को रमते कहते हैं। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि इन रमतों के रचनाकार से संबंधित प्रश्न बनते हैं। चौथी संभावना में क्या बनते हैं, रचनाकार कौन कौन से हैं, तो आप इनके रचनाकार देखिए। रमतों के रचनाकार कौन कौन से हैं। नंबर 1 मनीराम व्यास जो है रमतों के रचनाकार है। फिर नंबर 1 फागू महाराज प्रश्न बने हुए हैं, सबके प्रश्न बने हैं। फागू महाराज के बाद सुआ महाराज, फागू महाराज के बाद क्या, सुआ महाराज, इनके प्रश्न बने हुए, फागू महाराज, सुआ महाराज। और तुलसीराम, नंबर 4 तुलसीराम। तो ये रमतों के रचनाकार हैं। कौन कौन से हैं रचनाकार, मनीराम व्यास, नेक्स्ट फागू महाराज, फिर सुआ महाराज और तुलसीराम, ये क्या है, रमतों के रचनाकार हैं। दिमाग में आ रहा है पॉइंट। वास्तव में रमतें अगर ये नाटक किया जाता है बीकानेर क्षेत्र में, तो कहाँ किया जाता है, वह किस स्थान पर किया जाता है, दिमाग में तो आती है बातें, ठीक है। तो मैं अब कब किया जाता है,
कब किया जाता, कहाँ किया जाता, बीकानेर में किया जाता भाई। ठीक है, कब किया जाता है ये आप लोगों को बता दो। इसकी समय अवधि क्या है, रम्मतें कब खेली जाती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यह फाल्गुन महीने में खेली जाती है, फाल्गुन में खेली जाती है। जब होली आती है फाल्गुन में, फाल्गुन महीने में, कौन से महीने में खेली जाती है, फाल्गुन में खेली जाती है। और फाल्गुन में भी कब भाई, फाल्गुन का महीना 30 दिन होते हैं, तो कब खेली जाती है, तो आप बताएंगे अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक खेली जाती है। इसका मतलब आप लोगों को पक्ष क्लियर हो गया, पूर्णिमा आ रहा है, इसका मतलब कौन से पक्ष में, शुक्ल पक्ष में खेली जाती है। कौन से पक्ष में खेली जाती है, शुक्ल पक्ष में खेली जाती है। और अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक खेली जाती है, अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक खेली जाती है। कहाँ पर खेली जाती है, बीकानेर में खेली जाती है। बीकानेर में जो रम्मतों के लिए कुछ गुआड़ प्रसिद्ध हैं, वहां पर ये खेली जाती है। कौन से स्थान विशेष की बात करेंगे अब, तो कौन से स्थान पर यानी कि कहाँ पर, तो कुछ 3-4 गुआड़ यहाँ की प्रसिद्ध है, वहां तो ये खेली जाती है। कौन कौन सी गुआड़ है, नंबर फर्स्ट में आप देखिए दर्जियों की गुआड़। कौन सी गुआड़ भाई, दर्जियों की गुआड़। कौन सी गुआड़ में खेली जाती है, दर्जियों की गुआड़ में खेली जाती है। और 12 गुआड़, दूसरी बात आप ध्यान में रखेंगे, 12 गुआड़, 12 गुआड़, गुआड़ी, राजस्थान के निवासी वो समझ रहे होंगे, गुआड़ी, गुआड़ी या गुआड़, 12 गुआड़, 12 गुआड़, सुने इधर ध्यान से, 12 गुआड़ दर्जियों की गुआड़। और 12 गुआड़ है दर्जियों की गुआड़ है, नाहटों की गुआड़, ये यहाँ की गुआड़ है प्रसिद्ध, ये नाहटों की गुआड़, नाहटों की गुआड़। प्रश्न किस प्रकार से बनेगा ये ध्यान में रखना कि दर्जियों की गुआड़, 12 गुआड़, नाहटों की गुआड़। पूछ ले नाहटों की गुआड़ प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जानी जाती है, नाहटों की गुआड़ किसके लिए जानी जाती है, तो आप क्या बताएंगे भाई, रम्मतों के लिए जानी जाती है। नाहटों की गुआड़ किसके लिए जानी जाती है, किसके लिए प्रसिद्ध है, बीकानेर में नाहटों की गुआड़ किसके लिए प्रसिद्ध है, रम्मतों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, या नाहटों की गुआड़, दर्जियों की गुआड़, 12 गुआड़ों का संबंध है इस लोकनाट्य से, तो आप बताएंगे रम्मतों से संबंधित है। क्योंकि इनमें किसी जगह विशेष का नाम और नहीं आ रहा है, इसमें जिसने रीड किया उसी ने ही कंपटीशन फाइट किया। ये मान लो आप, दर्जियों की गुआड़ है, 12 गुआड़ है, और नाहटों की गुआड़ है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, रम्मतों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ की है, बीकानेर की है। कहाँ की है, बीकानेर की है। नेक्स्ट संभावना मैं आप लोगों को बताता हूँ, कुछ चौक, गुआड़ों में भी चौक होते हैं, वहां पर ये रम्मतें खेली जाती है, नाटकों का मंचन किया जाता है। तो आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बने रहिए एचआर सर के साथ और देखते रहिए, याद करते रहिए रम्मतों के बारे में पूरी डिटेल्स, पूरा ज्ञान, और कहीं नहीं मिलने वाला एचआर सर के अलावा। देखिए क्या प्रश्न बढ़ता है कि रम्मतें जो होती हैं जब इनका मंचन किया जाए, कहाँ, चौक, कौन कौन सी चौक बीकानेर में रम्मतों के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, कौन कौन से चौक हैं तो मैं आपको बता देता हूं, ये ध्यान में रखेंगे। नंबर 1, पहला चौक है व्यासों का चौक, व्यासों का चौक, किसका चौक है, व्यासों का चौक है। नंबर 2, कीकाणी व्यासों का चौक, कहीं नहीं जाएंगे, कीकाणी व्यासों का चौक, यहीं रहेंगे, व्यासों का चौक, व्यासों का चौक, कीकाणी व्यासों का चौक। ठीक है, कुछ भी करना पड़ सकता है याद करने के लिए आप लोगों को, व्यासों का चौक, कीकाणी व्यासों का चौक, व्यासों का चौक, कीकाणी व्यासों का चौक। और देखिए व्यासों का चौक, आप भी अंदर आ जाइए, व्यासों का चौक है, कीकाणी व्यासों का चौक है, भट्टों का चौक है, आचार्यों का चौक है, भट्टों का चौक, भट्टों का चौक। देखो रम्मतें कहां पर खेली जाती हैं, व्यासों के चौक में खेली जाती हैं। फिर कीकाणी व्यासों के चौक में खेली जाती हैं, भट्टों के चौक में, भट्टों का भी चौक होता है, जैसे अपना भट्टों का चौक है, अपने घर का चौक है, इसी प्रकार किसी गुआड़ का चौक है, तो भट्टों का चौक जगह का नाम है, व्यासों का चौक, कीकाणी व्यासों का चौक, भट्टों का चौक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आचार्यों का चौक और मरु नायक जी का चौक, आचार्यों का चौक, चौथा आचार्यों का चौक, बहुत इंपॉर्टेंट चौक है ये,
आचार्यों का चौक, ठीक है। और नंबर 5 पे मरु नायक जी का चौक, ठीक है। मरु नायक जी का चौक, ये कुछ महत्वपूर्ण चौक हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ रमतें खेली जाती हैं, कई प्रकार की रमतें। अब कौन कौन सी रमत कहाँ खेली जाती है वहां से प्रश्न बनते हैं, कौन कौन सी रमत कहाँ खेली जाती है वहां से प्रश्न बनते हैं। इन चौक में कौन कौन सी रमतें खेली जाती हैं, कौन कौन सी चौक एक बार रिवाइज कर लें। हाँ ठीक है, प्रश्न बनते हैं, आप लोगों से प्रश्न आ जाएंगे कि व्यासों के चौक में या कौन सी रमत कौन से चौक में खेली जाती है। ध्यान रखना, ये व्यासों का चौक है, ये कीकाणी व्यासों का चौक है, ये भट्टू का चौक है, ये आचार्यों का चौक है, और ये मरु नायक जी का चौक है। इनमें जो रमतें खेली जाती है, प्रत्येक रमत के लिए ये फिक्स है कि यहां पर इनकी रमत खेली जाएगी। व्यासों का चौक जो है उसमें कौन कौन सी मनीराम जी की व कन्हैया लाल पुरोहित जी की रमत खेली जाती है। देखो इसमें व्यासों के चौक में मनीराम जी की रमत, मनीराम जी की रमत, मनीराम जी की रमत कहां खेली जाती है तो आप बताएंगे व्यासों के चौक में। कहां खेली जाती है बालक, तो आप बताएंगे व्यासों के चौक में। मनीराम जी की रमत कहां खेली जाती है, व्यासों के चौक में। और कन्हैया लाल पुरोहित जी की रमत यहां पर साथ साथ में ये भी खेल लेते हैं, कन्हैया मनी लेके खेल लेते हैं, कन्हैया लाल पुरोहित, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, पुरोहित जी की रमत। 2 पर्सन बन गए। कन्हैया जो है वो मनी लेके खेलता है कहां पर, व्यासों के चौक में। कहां पर खेलता है, आप लोगों से पूछे मनीराम जी की रमतें कहां खेली जाती है तो आप बताएंगे व्यासों के चौक में। कन्हैया लाल जी पुरोहित की रमत कहां पर खेली जाती है तो आप बताएंगे व्यासों के चौक में। कहां पर, व्यासों के चौक में। तो अब आप बताइए नेक्स्ट, कीकाणी व्यासों का चौक, कीकाणी, ठीक है। तो आप पूछे जमुनादास की कहानी है, कहीं भी पूछ ले भाई जमुनादास की कहानी, तो क्या मेर कहानी की तेर कहानी, नहीं समझे बात है। तो मैं कह रहा हूं कि कीकाणी व्यासों के चौक में किसकी रमतें खेली जाती हैं तो आप बताएंगे जमुनादास, ठीक है। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, जिन्होंने एचआर सर को पढ़ा वही हुआ कंपटीशन में पास, बाकी गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। कीकाणी व्यासों का चौक जो है वहां पर किनकी रमतें खेली जाती है ध्यान में रखना, तो आप बताएंगे जमुनादास जी की रमत, ठीक है। आप पूछ लेना जमुनादास जी के पास जाकर के कि जमुनादास जी की कहानी छो, जमुनादास जी की कहानी छो। तो जमुनादास जी की रमत, जी की रमत जो है वो कौन से चौक में खेली जाती है, जमुनादास जी की रमत खेली जाती है कीकाणी व्यासों के चौक में, ठीक है। कीकाणी व्यासों के चौक में। और भट्टू के चौक में तो फागू महाराज घूमते हैं। भट्टू के चौक में कौन किसकी रमतें खेली जाती हैं, फागू महाराज। फागू महाराज की जो रमतें हैं वो भट्टू के चौक पर खेली जाती है बीकानेर में। कौन से महाराज की, फागू महाराज। फागू महाराज, ये मत समझना फागू महाराज घसीपुरा में पाए जाते हैं, ये फागू महाराज बीकानेर में पाए जाते हैं बच्चा। कहां पर, बीकानेर में। फागू महाराज बीकानेर। फागू महाराज की जो रमतें हैं वो कौन से चौक में खेली जाती है, भट्टू के चौक में खेली जाती है। कौन से चौक में खेली जाती है, भट्टू के चौक में खेली जाती हैं। फिर नेक्स्ट है आचार्यों का चौक और मरु नायक जी का चौक, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। आचार्यों के चौक में किसकी रमतें खेली जाती हैं, आचार्यों के चौक में तो अमर सिंह की रमत जो है वो आचार्यों के चौक में खेली जाती है। आचार्यों के चौक में, याद हो जाएगा, आचार्यों के चौक में अमर सिंह की रमत, आचार्यों के चौक में अमर सिंह की रमत खेली जाती है। आचार्यों के चौक में किसकी रमतें खेली जाती हैं बच्चा, तो आप बता देंगे सर आचार्यों की और अमर सिंह की राशि मिलती है और इसलिए अपने दिमाग में फीड रहती है। कौन सी, आचार्यों के चौक में अमर सिंह जी की रमतें खेली जाती हैं। ओके, नेक्स्ट जो मरु नायक जी का चौक है, मरु नायक कठे में मरु नायक जी के चौक में हेडाऊ मेरी की रमतें खेली जाती है। किसकी रमतें, हेडाऊ मेरी की रमतें, हेडाऊ मेरी की रमतें आपने पढ़ी। देखो कितनी रमतें पढ़ ली आपने,
मनी राम जी की रम्मत, कन्हैया लाल पुरोहित जी की रम्मत, जमुना दास की रम्मत, फागू महाराज की रम्मत, अमर सिंह की रम्मत, हेड़ाऊ मेरी की रम्मत। अब आप ये मत समझना कि मुरारी की रम्मत भी आएंगी, ऐसा कुछ ही नहीं है। इसमें रम्मत जो है वो ये जो दे रखी है वो रम्मतें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? मनी राम की, या मुरारी राम नहीं है, मनी राम की रम्मत, फिर कन्हैया लाल पुरोहित जी की रम्मत, फिर जमुना दास जी की रम्मत, फागू महाराज, गोलू महाराज मत समझना, फागू महाराज की रम्मत, अमर सिंह की रम्मत और हेड़ाऊ मेरी की रम्मत। ये रम्मतें हैं। इनका कौन कौन सी चौक में खेली जाती है ये आप लोग याद रखेंगे, और याद रखेंगे ना तभी एग्जाम में फाइट होगा, वरना तो आप कोचिंग के लटके रहना और वो कोचिंग वाले आपको इधर बिठा करके इधर बिठा देंगे, अगली बार इससे उठा करके इस क्लास में बैठा देंगे। ठीक है, तो आप कोचिंग के झंझट से अगर छुटकारा पाते हैं तो एचआर सर को सुनते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो ये एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, रम्मतों के बारे में याद रखेंगे। पहले याद करवा देता हूँ, भट्टू का चौक किसकी रम्मत? फागू महाराज की। आचार्यों का चौक याद हो गई, अमर सिंह की रम्मत। मरु नायक जी का चौक हेड़ाऊ मेरी, मरु मेरी, देखो हेड़ाऊ मेरी की रम्मत, मरु मेरी की रम्मत है। तो मरु नायक जी के चौक पर कौन की रम्मतें खेली जाती है? हेड़ाऊ मेरी की रम्मतें खेली जाती है। ठीक है, और व्यासों के चौक में मनी राम जी की रम्मतें, जमुना दास जी की रम्मतें खेली जाती है। की कहानी पूछ लेना, जमुना दास जी की कहानी है, आगे बात समझ में। तो नेक्स्ट अपन और इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो रम्मतें खेली जाती है ना, उनमें जो खेलने वाले हैं उनको अपन कहते हैं खेलार, खिलाड़ी नहीं कहते। रम्मतों के खिलाड़ी क्या कहलाते हैं? धोनी नहीं कहलाते भाई। रम्मतों के खिलाड़ी क्या कहलाते हैं? रम्मतों के खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी क्या कहलाते हैं? क्रिकेट के खिलाड़ी क्रिकेट कहलाते हैं। ठीक है, खेल में क्या क्रिकेट को एक बॉल और 12 बावड़े, क्रिकेट खेल नहीं है, रम्मतें खेल हैं। रम्मतें जो होती हैं उनमें जो खिलाड़ी हैं उनको कहते हैं खेलार। क्या कहते हैं? खेलार कहते हैं। राजस्थान वाले समझ रहे हैं मेरे को कि रम्मतें जो खेलते हैं उनको खेलार कहते हैं, रम्मतें जो खेलते हैं वो खेलार कहलाते हैं। और बीकानेर में जो रम्मतें जो प्रारंभ होती है, मैं आपको बता देता हूँ, एक खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीकानेर में जब रम्मतें प्रारंभ होती हैं, कब प्रारंभ होती है? फागण में प्रारंभ होती है ना। और फाल्गुन में अगर रम्मतें प्रारंभ होती हैं तो सबसे पहले जो रम्मत खेली जाती है वह है फक्कड़ बाबा की रम्मत। समझ गए बात कि बीकानेर में सर्वप्रथम कौन सी रम्मत खेली जाती है? तो आप बताएंगे भाई फक्कड़ बाबा की। पहले बाबा फक्कड़ ही होता है, फिर कमा लेता है। फक्कड़ बाबा की रम्मत याद रह जाएगा कि बीकानेर में सबसे पहले कौन सी रम्मत खेली जाती है? तो फक्कड़ बाबा की रम्मत खेली जाती है। और फक्कड़ बाबा की रम्मत कब खेली जाती है? आप ध्यान में रखेंगे, फाल्गुन में, फाल्गुन अष्टमी में। और फाल्गुन अष्टमी में कितने? रात के 12 बजे तक नाटक किया जाता है, रात के 12 बजे तक। ठीक है, रात के 12 बजे तक इनका मंचन किया जाता है। ठीक है, और आपको पता है रम्मतों का मंचन जो है वो पाटों पर होता है। रम्मतों का मंचन किसके ऊपर होता है? पाटा। पाटा जान दो ना, है ना। रम्मतों का मंचन पाटा द्वारा होता है, पाटों पर होता है, पाटों पर। रम्मतों का मंचन पाटों पर होता है और इसे कहते हैं पाटा संस्कृति। क्या कहते हैं भाई? पाटा संस्कृति, भाया पाटो लेजर है। तो आप लोगों से पूछ ले पाटा संस्कृति कहाँ की देन है? तो आप बताएंगे भाई सर पाटा संस्कृति जो है वो बीकानेर की देन है। ठीक है, कहाँ की देन है? बीकानेर की देन है। सबसे पहले बीकानेर में कौन सी रम्मत खेली जाती है? तो फक्कड़ बाबा की। कौन से बाबा की? फक्कड़ बाबा की। फिर आप लोग पूछ ले सर ये तो बताओ फक्कड़ बाबा की रम्मत हमारे को देखनी है तो बीकानेर में कौन से तालाब के पास जाएं, कहाँ जाएं? तो आप बता देंगे कि फरसाई तालाब के पास जाएं। कौन से तालाब के पास? फरसाई तालाब के पास। फरसाई तालाब, फरसाई तालाब के पास जाना, वहां तालाब में नहाना और फक्कड़ बाबा की रम्मत देखना। फरसाई तालाब के पास, आगे बात समझ में, फरसाई तालाब के पास फक्कड़ बाबा की रम्मत जो है वो प्रसिद्ध है बच्चा, और वो बीकानेर में सबसे पहले खेले जाने वाली रम्मत है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं। पाटा संस्कृति आप लोगों को मालूम पड़ गई कि पाटा संस्कृति जो है
वह बीकानेर की देन है। और किससे संबंधित है पाटा संस्कृति? रमतों से संबंधित है, क्योंकि रमतों का मंचन या रमतों का जो नाटक जो है ना, वो पाटों पर बैठ करके किया जाता, पाटे डाले थे मंच पर और पाटों पर उनका मंचन किया जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? पाटा संस्कृति कहते हैं। और भी बहुत सारा नॉलेज है, इनके टाइप्स के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में अगले बार बताएंगे, लेकिन फिर भी 2-4 बात और बता देता हूं कि इनके खिलाड़ियों के नाम कौन कौन से हैं। ये मत समझना सौरव गांगुली है, धोनी है, अजय देवगन है या फिर और कोई सारे नेता नांगड़ा है, ये मत समझना। तो कौन कौन से देखो, बहुत अपने राजस्थान के नाम है इनमें। इनके खिलाड़ी देखिए, रमतों के खिलाड़ियों के नाम, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि यह अमुक व्यक्ति किससे संबंधित है। तो खिलाड़ देखिए, रमतों के खिलाड़, एक तो मर गया बेचारा, स्वर्गीय गोपाल जी मेहता। स्वर्गीय गोपाल जी मेहता, पूछ ले स्वर्गीय गोपाल जी मेहता का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे स्वर्गीय गोपाल जी मेहता का संबंध रमतों से है। ये रमतों के खिलाड़ी थे, ताश के खिलाड़ी नहीं थे, क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं थे, रमतों के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट देखिए, साई सेवंग। साई सेवंग, ये नाम देखो कोई किसी से नहीं मिल रहा है, कोई पप्पू गुड्डू कुक्कू चुट्टू कुछ भी नहीं है, बढ़िया बढ़िया नाम है। साई सेवंग, साई सेवंग क्या है? रमतों का खिलाड़ी है साई सेवंग। गोलू मोलू कुछ ही नहीं है इसमें, बढ़िया नाम है। स्वर्गीय गोपाल जी मेहता, साई सेवंग और गंगादास सेवंग। देखो गंगादास सेवंग, ये भी क्या है? खिलाड़ी, खेला। कोई भी पर्सन बन के आ जाता है। और आया हुआ है एक पर्सन, मैं आप लोगों को बता दूं कि सूरज व कान्हा सेवंग, जीतमल व गिंडोजी। सूरज व कान्हा सेवंग, जीतमल व गिंडोजी। ये गेंडा जी मत समझना, गिंडोजी है। गिंडोजी ये क्या है? ये प्रसिद्ध रमतों के क्या हैं? खिलाड़ी या खिलाड़ हैं। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण पर्सन आप लोगों के थे रमतों से संबंधित। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरा ब्लॉग जो है उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और रमतों के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।